with that particular reaction is to be separated into two parts. First will be your precipitation reaction, second will be your neutralization reaction. अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, याद कीजिए. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन था जिसमें कोई चीज प्रेसिपिटेट बन जाता था, that was not soluble in water. Okay, a chemical reaction in which two compounds in their aqueous state react to form a insoluble solid as one of the product is known as a precipitate reaction. Precipitate reaction ऐसा रिएक्शन है जब दो एक्वस आपस में कंबाइन होकर एक इनसॉल्युबल लिक्विड बना दे, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं. लिखिए ना, प्रेसिपिटेट रिएक्शन. ये भी यूज कर सकती है. प्रेसिपिटेट रिएक्शन लिखिए. टाइप ऑफ रिएक्शन, ये पेन भी बड़ा अच्छा है. टाइप ऑफ रिएक्शन in which two aqueous solution combine to form non-soluble solid. Combine to form non-soluble solid. लिखो एग्जाम्पल. BaCl2 एक्वस लिख लेना बगल में. Ba स्मॉल ए Cl2 एक्वस लिखो बगल में, प्लस Na2SO4 ये भी एक्वस है. दोनों एक्वस फॉर्म में ही रहेगा. जब भी आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़िएगा तो एक्वस फॉर्म में ही रहेगा दोनों, और उसके बाद ये प्रोडक्ट बनाएगा एक आपका सॉलिड. BaCl2 प्लस Na2SO4 डैश दीजिए. BaSO4 बनाएगा प्लस 2NaCl. बहुत अच्छा. ये बेरियम सल्फेट है, लिखो ना BaSO4 को. बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट यही बनता है. इसमें कहा एरो डाउन, ठीक, इंडिकेट कर रहा है कि वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है. एक और लिख लो, बस खत्म. वैसे हम कई बार, ऑल ऑफ यू जो भी सुन रहे होंगे इसको, पेन की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ बताएं, पेन का शौक है मुझे. अपने पास डिफरेंट वैरायटी के पेन रखना अच्छा लगता है, पहली बात. दूसरी बात ये कि पेन को आप हमेशा लिखने के संदर्भ में देखते हैं, और पेन को कभी उसके टेक्नोलॉजिकल संदर्भ में आप देखिए. आपको शायद ये बात जानकारी नहीं हो कि जर्मन टेक्नोलॉजी अपने ऑटोमोबाइल में नंबर 1 है वर्ल्ड में, ठीक. और ऑटोमोबाइल बेसिकली मूवमेंट, बेसिकली IC इंजन मूवमेंट देयर, बट मूवमेंट इज एसोसिएटेड दैट विथ दैट पर्टिकुलर वर्ड. तो आप ऐसा कह सकते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी की पेन, स्पेशली आपका हॉजर HAUSER, आपका फ्लेयर FLAIR, ये पेन जो है वो जर्मन टेक्नोलॉजी वाली पेन है. इसका R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो जर्मनी में होता है. दैट्स वाई दे आर वन ऑफ द बेस्ट पेन इन इंडिया. वन ऑफ द बेस्ट, आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग बेस्ट. यू कांट डिफाइन बेस्ट पेन, नो पेन इज बेस्ट, बट दैट हॉजर एंड फ्लेयर इज वन ऑफ द बेस्ट पेन इन इंडिया. लिसन, नेक्स्ट लिखिए. AgNO3, next reaction it will be silver nitrate. AgNO3 in aqueous solution, AgNO3 प्लस HCl, दोनों एक्वस है बाबू, बगल में AQ लिख दीजिए. दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, AgNO3 और आपका HCl दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, और ये बनाएगा आपका AgCl. यही प्रेसिपिटेट है, एरो डाउन दीजिएगा. AgCl बनाएगा, और ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, सफ़ेद कलर का, सिल्वर क्लोराइड. नीचे लिख लीजिए वाइट प्रेसिपिटेट, और साथ साथ HNO3 भी बना दीजिए, वो भी एक्वस रहेगा. माँ भवानी, मूर्ति जी आ गए सुबह. वहाँ है कार्मेल में? नहीं, सब लेस रहा है.
देखो अब ये सब एग्जाम्पल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन घबराना नहीं है, सिंपल। एसिड और बेस को जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो एसिड का इफेक्ट बेस न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस के इफेक्ट को एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं। हेडिंग डालिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हेडिंग डालिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बाबू कोरोजिव होता है नेचर में, कोरोजिव होता है नेचर में मतलब एसिड किसी कपड़े पे छिड़क दोगे तो कपड़ा शायद जल जाए या गल जाए, एसिड किसी कागज़ पर छिड़क दोगे कंसनट्रेट तो कागज़ शायद गल जाए या जल जाए। तो एसिड इवन लोहे में छिड़क दोगे एसिड ना तो भी उसको हार्म करेगा। तो इस एसिड जो होता है वो कोरोजिव होता है नेचर में, वो जंग लगाने की टेंडेंसी होती है उसकी, एसिड की मतलब किसी चीज़ को बर्बाद करने की टेंडेंसी होती है। यहाँ मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बट आपको ध्यान रखना चाहिए, एसिड किसी चेहरा पर भी छिड़का जाता है। जब वन साइडेड मजनू जो होते हैं प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि हमसे प्यार नहीं किया अब किसी से नहीं करेगी, तो चलो उसके मुँह पर एसिड छिड़क देते हैं सानू, ऐसा भी होता है। सोच लो, प्यार में पागल लोग ऐसा करते हैं। प्यार व्यार कुछ नहीं होता है बाबू, जिसका संस्कार खराब होता है ना वो ये सब काम करता है। एक लाइन हम जानते हैं, प्यार होता है कुछ नहीं होता है। देखो आगे लिखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखो, एसिड प्लस बेस, ऑप्शन में अल्कली लिख लीजिएगा, एसिड प्लस बेस एसिड प्लस बेस, बेस के ऑब्लिक में अल्कली लिखिए कि वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली, ये भी पूछ सकता है, नीचे लिख लीजिएगा। तेरा प्यार भवानी, ठीक। वाटर सोल्यूबल बेसेस आर नहीं क्या लिखो, लिखो नीचे, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, ठीक। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ लिख दो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एरो के ऊपर, यहाँ एरो के ऊपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NUTRALIZATION। ठीक, लिखिए वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली, वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली। वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली, ठीक। देखो यहाँ ऑल मेटेलिक ऑक्साइड एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड आर कॉल्ड बेसेस, लिखो ये भी पॉइंट लिखो जरूरी है। ऑल मेटेलिक ऑक्साइड एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, नहीं मेटेलिक ऑक्साइड, हाँ, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड HYDROXIDE आर बेसिस। लिखिए लिखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, Na2O MgO कॉमा K2O डैश दो। ये सब सारा आपका क्या है, प्लस नहीं देना है, कॉमा कॉमा बोल रहे हैं हम। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, सब सारा आपका क्या है, मेटल ऑक्साइड। लिखो यार मेटल ऑक्साइड, दूसरा लिखो नीचे मेटल ऑक्साइड, लिखिए
CaOH होल 2 कॉमा NaOH CaOH होल 2 NaOH MgOH होल 2 KOH डैश देके लिखिए मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, ऑक्साइड इसको बोलते हैं। जिसमें केवल ओ रहे उसको ऑक्साइड बोलेंगे, जिसमें केवल ठीक ये बनाइए टेबल। पेज नंबर ऋषभ 79 में जो टेबल है इंडिकेटर का कलर कि एसिड में इंडिकेटर कैसा कलर दिखाता है। एसिड बेस को पहचानने के लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर भी केमिकल सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस में अपना कलर चेंज करता है। तो यहाँ आपका लिखा हुआ इंडिकेटर का नाम है, एक लिटमस है, एक मिथाइल ऑरेंज है और फेनोप्थलीन। इन तीनों में लिटमस सबसे फेमस इंडिकेटर है और इसका एसिडिक सॉल्यूशन में कलर रेड हो जाता है और बेसिक में सॉल्यूशन ब्लू होता है। इस तरह से सबका लिख लीजिए, ये टेबल बना लीजिए 79 पेज नंबर का सबसे ऊपर वाला टेबल। उसके बाद हम आपको बताते हैं न्यूट्रलाइजेशन का कहाँ इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। नींद लगने लगा, आज दौड़ दिए थे पता है। ठीक, हो गया ना। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप शायद देखें कि आपका एसिड और बेस आपस में कंबाइन हो रहा है या रिएक्ट हो रहा है तो आपका वाटर और सॉल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए न्यूट्रलाइजेशन का यूजेज आपको दिखाएगा। जैसे इनडाइजेशन, कभी आपको अनपच हो गया हो, कभी आपको एसिडिटी हो गया हो। द एसिडिटी एंड इनडाइजेशन कैन बी ओवरकम बाय टेकिंग एंटासिड लाइक मिल्क और मैग्नीशिया। हम लोग जो इनो बेसिकली यूज करते हैं या एंटासिड कोई भी, पुदीन हरा, सोडा जी, सब जो भी होता है। डिवाइस ओवर हीटेड, क्या करें? क्लोज करूँ वीडियो। टेक्निकल फॉल्ट देयर, फॉर जस्ट अ मोमेंट वेट।